जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी दर्शकों का गोविंदम डिफेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं लक्ष्मणगढ़ सीकर से नवीन कुल्हरी, जिनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं नवीन के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट। जी हां दोस्तों, हम बात करते हैं नवीन कुल्हरी के बारे में। और नवीन कुल्हरी का कोई एक जगह नहीं, इनके सिलेक्शन और इनके एग्जाम कितनी जगह क्रैक हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, राजस्थान पुलिस जयपुर कमिश्नरेट से टेलीकॉम से, दिल्ली पुलिस, कोस्ट गार्ड, नेवी AA, नेवी SSR, नेवी MR, SSC-GD, एयरफोर्स का X ग्रुप 2 बार क्रैक किया, एयरफोर्स का Y ग्रुप 2 बार क्रैक हुआ, CPO SI, BSF RO और CGL के प्री और मेंस दोनों एग्जाम इन्होंने निकाले हैं। शायद इतनी बड़ी लिस्ट मैंने अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के अंदर बहुत ही विरले ऐसे स्टूडेंट मिल पाते हैं। नवीन, बहुत बहुत सी बधाइयां हो आपको आपके सिलेक्शंस के लिए और इतने सारे एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। धन्यवाद सर। जी नवीन, हम आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे और इतने सारे एग्जाम जो आपने क्रैक किए हैं इनको देख करके मुझे एक बात सबसे पहले आपसे यही जाननी है कि लक्ष्मणगढ़ सीकर से आप सीकर तक आते हैं जिला मुख्यालय पे, और यहां लगभग 250 से 300 कोचिंगें हैं और उन कोचिंगों में कोई आप एक कोचिंग सेलेक्ट करनी होती है। क्या ऐसा कारण रहा, क्या ऐसा विश्वास रहा कि आपने गोविंदम डिफेंस एकेडमी के ऊपर अपना विश्वास किया? कैसे जाना इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गोविंदम डिफेंस एकेडमी पर मेरा विश्वास तब हुआ, हमारे गांव का ये लड़का था हमारे पड़ोस में, उनका नेवी में उन्होंने एडमिशन लिया था 6 मंथ के लिए, उनका नेवी SSR में फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका क्लियर हो गया था जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि काफी अच्छी डिफेंस है, अनुशासन भी काफी अच्छा और पढ़ने के लिए माहौल भी काफी अच्छा रहता है। उसी से प्रेरणा लेकर मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था और मुझे काफी सकारात्मक वो परिणाम देखने को मिले थे। जी, मतलब आपके परिवार से पहले से यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो हो चुके हैं। यस सर। जी, इतने सारे एग्जाम क्रैक किए, क्या आपकी खास स्ट्रेटजी रही उसके बारे में आप हमें जरूर बताएं। मैंने जब डिफेंस में एडमिशन लिया तो मैं सबसे पहले नेवी एयरफोर्स की एग्जाम देता था डिफेंस की। तो उसमें क्या, मैंने एग्जाम जितने भी दिए वो सारे क्लियर थे, वो डिफेंस की हार्ड स्टडी का नतीजा और यहाँ के जो कुशल मैनेजमेंट है उसका नतीजा था। लेकिन क्या, वो इंसान की कभी ना कभी तो कोई असफलता हो जाती है। तो एग्जाम दिए, आगे कभी रिटर्न में रह जाता और कभी रिटर्न क्लियर हो जाता, कभी GD में रह जाता, कभी मेडिकल में रह जाता। तो फिर मैंने थोड़ा अपने आप को जो बोलते हैं कि थोड़ा निराश हो गया, वैसे होने लगा। तो फिर मैंने अलग रास्ता चुना। मैंने कहा साथ में इनकी भी तैयारी करेंगे और जो अलग नौकरी है उनकी भी तैयारी करेंगे। तब मैंने जाकर ये अलग रणनीति बनाई थी। जी, क्या खास स्ट्रेटजी रही आपकी इन एग्जाम्स के प्रति, क्योंकि आपने सफलता और असफलता दोनों एक साथ देखी है, तो उस स्ट्रेटजी के बारे में आप हमें जरूर बताएं। देखिए, असफलता, वैसे कहते हैं कि आदमी को जिंदगी में सफल होना चाहिए, लेकिन असफलता होती है ना, वो कई मायनों में आदमी को बहुत कुछ सिखा कर जाती है और कुछ नया बदलाव लाने को कहकर ये संकेत कर देती है। जी। जब मैं एग्जामों में असफल होता था तब मुझे पता चलता कि इस फील्ड में मेरी थोड़ी वीकनेस है। तब मैं वहां से कुछ सीखता और अपने जो भी यहाँ के स्टाफ मैनेजमेंट है, MD सर है, उनसे पूछता। वो मुझे बताते कि इन फील्ड में तेरे को आगे जाकर ये करने की जरूरत है, तब जाकर तेरा क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ से रणनीति ली। और जो कहते हैं कि स्टेट की और सेंटर की आप साथ में तैयारी नहीं कर सकते, मैंने दोनों की तैयारी साथ में की थी। बिल्कुल। उसके लिए आपको, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट भी काफी होते हैं, बस थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वो मैंने मैनेज कर लिया था। जी दोस्तों, इसके बारे में हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं अपने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हर एक एग्जाम के बाद में और हर एक सेशन के बाद में हमारे डायरेक्टर सर ढाका जी, हमारे MD सर भास्कर जी, हमारे एकेडमिक हेड सुबेदार साहब और जो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो हेड हैं श्रीमान कैलाश जी, वो अपने विशेषज्ञों के साथ बैठते हैं और उसके बाद में एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करती है और उस रणनीति का परिणाम होता है कि ऐसे विरले स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। जी, और क्या आपके लिए खास रहा इस एग्जाम को क्रैक करने में?
कोई नोट्स या फिर आपके कोई मॉक टेस्ट वगैरह इस प्रकार के अगर कोई आपके पास प्रोग्राम रहा हो तो उसके बारे में भी आप हमें जरूर बताएं। जब डिफेंस में एडमिशन लिया था तब इन्होंने बताया था कि आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और जो आपकी स्टडी मटेरियल है वो मिलेंगे, और वो जो उन्होंने कहा था वो पूरा वादा किया। जी सबसे ज्यादा तो सफलता में योगदान होता है मॉक टेस्ट का। आप जितने जी ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ज्यादा सफल होगे। अब हमारी एग्जाम लगती थी, उससे पहले हमें 40-50 इजीली मॉक टेस्ट करवा देते थे, तो उससे एक तो क्या है कि जो अंदर का डर होता है वो समाप्त हो जाता है और कॉन्फिडेंस आता है। और बाद में यहाँ पर 2 से 3 बार तो सब्जेक्ट को पूरा रिवीजन करा देते हैं और बाद में एक बार खुद को रिवीजन करने का मौका मिल जाता है। और जो यहाँ के स्टाफ है जी वो आपको कोई सब्जेक्ट कमजोर रहता है तो जी उसके बारे में बताते हैं। टेस्ट के बारे में जो भी रिजल्ट आता है एक एक स्टूडेंट का एक एक सब्जेक्ट को कवर कराने की कोशिश करते हैं। जी और सबसे बढ़िया यहाँ का लगता है मुझे को मैनेजमेंट, जी क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो कहीं भी जगह का कुछ भी जो सकारात्मक परिणाम है वो मैनेजमेंट ही लाता है। ये तो जी पढ़ाई के बारे में निरंतरता और एक जो भी कमजोर स्टूडेंट है उनको सहयोग करना और सभी को एक साथ में एक अच्छा वातावरण तैयार करना, ये एक बहुत अच्छी विशेषता है यहाँ की। जी जी दर्शकों, नवीन कुल्हरी ने एक बहुत अच्छी बात कही है और ये बात हम समस्त दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि गोविंदम डिफेंस एकेडमी जो आपसे वादा करती है एडमिशन के वक्त, उस वादे के ऊपर वो अंतिम समय तक खरा उतरती है। नवीन, एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में। जैसा कि अपन जानते हैं कि ग्रामीण जो परिवेश है इसके बच्चे हमारे पास ज्यादा होते हैं, कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, तो वो अक्सर बहुत सारी नई नई प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने भी आती हैं, तो ऑफिशियली सी वो आपके सामने भी आई होंगी। उन प्रॉब्लमों को आपने कैसे मैनेज किया? जो ग्रामीण इलाके से जो सर्वप्रथम जो डिफेंस में या हॉस्टल में रहते हैं उनके सामने जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है, तो वहाँ को जो रहन सहन है वो उनको सेट नहीं हो पाता। जी और एक जो बात करें खान पान, तो यहाँ की हम बात करें तो डिफेंस में मेरा भी शुरुआत में कहीं पर भी जो आपका मन नहीं लगता है, 5-10 दिन मन नहीं लगा, उसके बाद में सारा माहौल सेट हो गया। बहुत ही अच्छा माहौल था। और साथ में जो भी यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफी कोऑपरेटिव है, आपके हर फील्ड में सहायता करते हैं। और सबसे बड़ी बात करें यहाँ पर, तो जो आपका पढ़ाई का जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें आप एक बार जब सेट हो जाओगे तो आपको बाद में टाइम ही नहीं मिलता कि आपको कि घर वालों की याद आए, और ऐसा होता भी नहीं। और पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार होता है पढ़ाई, जी क्योंकि अगर हमने इस चीज पर काबू पा लिया तो बाद में हम अपनी पूरी जिंदगी आराम से सेट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई को अपने हमेशा दिल से करनी चाहिए, क्योंकि ये दिल से की हमेशा इंसान को सफल कहीं ना कहीं जरूर बना देती है। जी नवीन, कल यहाँ प्रोग्राम भी हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने आपसे इंस्पिरेशन भी ली, और मैं चाहता हूं कि आप इस वर्चुअल मैसेज के माध्यम से जो हमारे नए कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उसके बारे में बताएं सर। जो भी मेरे छोटे भाई है जो अब तैयारी कर रहे हैं, अभी एडमिशन ले रहे हैं, अभी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि आप एक सही दिशा में जा रहे हो। और यहाँ पर एक तो सबसे पहला है कि डिफेंस लाइफ में सबसे ज्यादा अनुशासन होता है, और जो आप जब जीडीए में आएंगे तो वो पूरा का पूरा डिफेंस का माहौल आपको मिलेगा, सब कुछ सेट किया हुआ मिलेगा, आगे भी आपको ऐसा ही मिलेगा। मानते हैं कि 1-2 बार आपका मन नहीं लगता है तो बाद में यहाँ का स्टाफ है वो आपको एकदम आराम से फैमिली की तरह रखता है, पूरी आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व करता है। और मैं जो भी युवा साथी अभी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और आगे जो भी तैयारी करने की सोच रहे हैं उनको कहता हूँ कि सबसे बड़ा होता है धैर्य और संयम। आदमी को कभी भी संयम नहीं खोना चाहिए। मानते हैं कि 1-2 बार असफल हो जाते हैं, सफलता जरूरी नहीं है कि पहले चांस में मिले, तो एक तो होता है अपने संयम को बनाए रखिए, और एक अपनी जो होती है कि अनुशासन को सदा बनाए कर रखना चाहिए, क्योंकि अनुशासन से किया हुआ काम हमेशा उच्च परिणाम दिलाता है। और इसी के और मैं साथ में यह कहना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत में कभी भी आप अप्रोच में लगाने की कोशिश मत करना। मतलब मान लिया आपने आज 3 घंटे पढ़ लिए, कल आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, ये नहीं है। आप चाहे पढ़ो चाहे 2 घंटे, लेकिन आप फिक्स रखो, कंसिस्टेंसी रखो। और जो पुअर सब्जेक्ट है उनको ज्यादा टाइम देना, क्योंकि क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है जो उनका इजी सब्जेक्ट होता है उसको ज्यादा टाइम देते हैं, पुअर को कम देते हैं, तो वहां पर क्या आपको बैलेंस नहीं कर पाते। इसलिए कहता हूँ कि पूरे सब्जेक्ट को कवर करना, और यहाँ पर आपको स्टडी नोट्स एक ही मिल जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि आप एक सब कोई तो कहते हैं कि आप पढ़ाई अच्छी करने के लिए 10 किताबें बार बार पढ़ो, मैं कहता हूँ कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। ये गोविंदम का जो बिल्कुल किताब है उनको एक बार पढ़ो, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जी दोस्तों, गोविंदम डिफेंस एकेडमी की जो मेन एक बेस लाइन है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप जो भी एडमिशन लेते हैं, नंबर 1 बात, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट को करना आपको गोविंदम डिफेंस एकेडमी बहुत अच्छे से सिखाती है। नवीन, आप बहुत अपना कीमती समय लेकर के यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में आप और एक नए ओहदे तक पहुंचे, इसके लिए गोविंदम परिवार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। मैं गोविंदम परिवार का सदा आभारी रहूंगा।